So beta today we will start the chapter algebraic expression. Now, so first of all we have to know about the constants and वेरिएबल. बेटा सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं. ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले तो हम लोगों को चैप्टर के नाम का मतलब समझ आना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली उसका मतलब क्या है. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज़ कांस्टेंट. तो बेटा कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स होती है. ठीक है, द सिंबल्स हैविंग देयर फिक्स वैल्यूज़. ओके, ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे पाई हो गया. पाई बेटा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड 3.14 होती है. ओके, और जैसे समझो आप बेटा, मैंने यहाँ पर जी लिख दिया, तो जी भी एक कांस्टेंट ही होता है जिसको ग्रेविटी बोलते हैं बेटा साइंस में. ठीक है, इसको ग्रेविटी या एक्सेलरेशन बोला जाता है, अर्थ का एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू बेटा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. और जैसे कोई भी सिंबल, जैसे मैंने लिख दिया ये 2, तो बेटा ये एक ऐसा सिंबल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है. जैसे 5, तो बेटा ये ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू 5 होगी. ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा वो सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 0 भी है, 7 भी है, 9 भी है. तो बेटा ये सिंबल्स हैं सारे, ये ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ 7 हुज मैग्नीट्यूड इज 7. ओके, या फिर ऐसे समझो, ये बेटा ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 7 है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा वेरिएबल्स. तो बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, द सिंबल्स विच कैन वैरीज देयर वैल्यूज. ऐसे समझिए आप, ऐसे सिंबल जिन जो अपनी वैल्यू को वेरी करा सके. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, देख हम लोग क्वेश्चंस में लेट करते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग, एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू समथिंग. तो बेटा ये एक्स वाई जेड दीज ऐसे सिंबल्स हैं बेटा जो कि ये अपनी वैल्यूज़ को करते हैं, आपकी वेरी करते हैं. ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, वेरी करती रहती है. ओके, ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स होते हैं एंड ये सिंबल्स होते हैं, सॉरी ये कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू बेटा वेरी करती रहती है. ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं. अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूँ तो हमारे पास बेटा 4 ऑपरेशंस होते हैं. एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ओके, तो देखो बेटा अगर हम लोग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को इन चारों ऑपरेशंस के साथ अगर कनेक्ट कर दें, तो बेटा ये जो होल एक्सप्रेशन बनेगा, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है. कहने का मतलब बेटा इतना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स दिखेंगी, जितने भी सिंबल्स दिखेंगे, वो या तो आपको वेरिएबल्स होंगे या फिर आपके कांस्टेंट्स होंगे. ठीक है, और वो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे 2x माइनस 3y+7, तो ये भी बेटा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है. एक्स क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल. तो देखो यहाँ पर 2 ऑपरेशंस यूज़ किए गए हैं, एक माइनस यूज़ किया गया, एक प्लस यूज़ किया गया. और अगर आपको दिख रहा हो तो बेटा एक ऑपरेशन और यूज़ किया गया यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन. तो देखो बेटा ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2 × x - 3 × y+7. ठीक है, तो हमें क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा जितने भी सिंबल्स दिखेंगे वो या तो आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर आपके वेरिएबल्स होंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप समझ आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके बाद इसमें बेटा इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाँ टर्म्स की. टर्म्स क्या होती हैं बेटा, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन. टर्म्स आर ऑलवेज separated by
सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस नेगेटिव साइन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 + 3y - 7x, तो बेटा इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी बेटा इसमें 3। देखो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल और, जैसे 3/y डिवाइडेड बाई 1/7 + 9x। अगर मैं बात करूं बेटा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली कोई भी एग्जांपल लिख दिया और मैंने पूछा हाउ मैनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों होंगी 2, देखो बेटा ये जो 3/y है ये डिवाइड बाई 1/x है, और मैंने कहा है कि टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई, सो मैंने इसमें क्या बताया था, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। तो बेटा यहाँ पर 3/y डिवाइडेड बाई 1/7, तो दीज टू टर्म्स आर नॉट डिफरेंट टर्म्स, ये एक ही टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इसका तो मतलब बेटा ये हो गया ना 3/y डिवाइडेड बाई 1/7 + 9x, और बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/y और 7/1 ये न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 21, 3 × 7 21 डिवाइडेड बाई y + 9x। तो बेटा यहाँ पर ये कितनी टर्म्स है टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 2 हैं, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, आंसर तो बेसिकली हमारा 2 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब ये होता है, टर्म्स हमेशा क्या होती हैं, प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बेटा लाइक टर्म्स की बात करें, लाइक टर्म्स एक टर्म होती है लाइक टर्म्स एंड एक होती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो लाइक टर्म्स में बेटा क्या होता है कि ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल पार्ट सेम हो। ठीक है, जिनका वेरिएबल पार्ट सेम, या ऐसे समझ लो कि ऐसी टर्म जो आपस में एक जैसी दिखें, ठीक है, जिनको हम लोग ऐड कर सकें, ठीक है, वो हमारी क्या होंगी लाइक टर्म्स। एंड दूसरा होता है आपका अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, इनफैक्ट 6 में भी पढ़ा होगा आपने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल पार्ट्स अगर डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूँ तो देखो बेटा एग्जांपल 1, जैसे मैंने कहा 2x + 3y - 9, एंड एक मैंने ये ले लिया 4x - 7y + 8। तो बेटा अगर लाइक टर्म्स की बात करूँ, दोनों में लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म बेटा 2x एंड 4x हो जाएगी, क्योंकि दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स, ये ऐड भी हो सकती हैं, वेरिएबल पार्ट सेम है। एंड अगर बात करें 3y की लाइक कौन होगी, तो वो आपका -7y हो जाएगा, एंड यहाँ पर -9 एंड -8। तो बेटा दीज आर द लाइक टर्म्स, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, ठीक है, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 2x एंड 3y आर अनलाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स, दीज टू टर्म्स कैन नॉट बी ऐड, इनको ना तो बेटा हम लोग ऐड कर सकते ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते, बस इनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, मतलब ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5 2 + 3 5xy, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो बेटा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं हमेशा एंड लाइक टर्म्स ही सब्सट्रैक्ट होती हैं। आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। ओके।